नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है राजधानी एक्सप्रेस में, जहां उत्तराखंड की खबरों का हम रुख करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का वीडियो संदेश जारी हुआ है। पीएम मोदी ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड राज्य के 24 साल पूरे हो चुके हैं। 2000 में अस्तित्व में आया था उत्तराखंड। अगले 25 सालों में उत्तराखंड को बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उत्तराखंड के सपने हो रहे हैं साकार। ये दशक उत्तराखंड का दशक है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य ने आज अपनी स्थापना के 25वें साल यानी कि रजत जयंती वाले वर्ष में प्रवेश किया है। राज्य स्थापना दिवस के इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल हुए। देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भरारी सैण विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उत्तराखंड जिस सपने के साथ बना उसे साकार किया जा रहा है। मैंने बाबा केदारनाथ के चरणों में बैठकर कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मेरा ये विश्वास अडिग है और सरकार इसे साकार कर रही है। कई मामलों में उत्तराखंड देश में नंबर 1 है। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। उत्तराखंड दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीदों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया है खुद मुख्यमंत्री धामी ने। तो देखिए, देहरादून में उत्तराखंड दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। देश के लिए अपना बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और हम सभी उनके शब्दों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ये खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर सभी उत्तराखंड वासियों को बधाई देता हूं। राज्य आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन सबको नमन करता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम सब उत्तराखंड वासी मिलकर इसको साकार करेंगे, इसको धरातल पर उतारेंगे। तेज गति से
अपने राज्य के बलिदानियों के, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के, उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर तन, मन और समर्पण के साथ अपना योगदान देंगे। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता और ध्येय के साथ काम करती रहेगी। तो वहीं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस आज है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को उन्होंने याद किया है। शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन भी किया है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। उत्तराखंड ने अपने स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर लिया है और इसके लिए सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। नमस्कार, आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और आप सभी की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। आज युवा उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस को हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपेक्षानुसार देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नमस्कार, आप सभी को उत्तराखंड का इतिहास हम आपको बताते हैं। देखिए, 9 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया था उत्तराखंड राज्य। 2000 में उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम दिया गया था। जनवरी 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तराखंड का अर्थ संस्कृत बोली से लिया गया है। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कई दशकों हुआ संघर्ष। उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। सीमावर्ती राज्य है उत्तराखंड और साथ ही तिब्बत, नेपाल, हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड प्राकृतिक संशोधनों से समृद्ध है। साथ ही ग्लेशियर, नदियां, घने जंगल और बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये 4 धाम हैं। उत्तराखंड में 4 धाम हैं, इसलिए देवताओं की भूमि के रूप में इसे जाना जाता है, यानी उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। तो देखिए, स्थापना दिवस और 25वां स्थापना दिवस है उत्तराखंड का। 2000 में अस्तित्व में उत्तराखंड आ गया था और आज अपना 25वां स्थापना दिवस उत्तराखंड राज्य मना रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अनुज, आज उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। सब काफी प्रफुल्लित और खुश नजर आ रहे हैं कि आखिरकार 25वें स्थापना दिवस में प्रवेश कर गया उत्तराखंड। आज 24 साल
प्रवेश कर चुका है। श्रद्धांजलि दी जो उप मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ उत्तराखंड 25वें साल जयंती मनाई जा रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने शहीदों को याद किया, हिस्सा लिया इस राजनीतिक तकरीर में भी मुख्यमंत्री ने सांसद मौजूद थे, धन सिंह रावत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बोला कि का बस हिस्सा हो गया था इसमें से 36 लोगों को उसके बाद मुख्यमंत्री और आहत लोगों को श्रद्धांजलि देने आज जो कार्यक्रमों के जो अभी दुर्घटना इसके अलावा अगर बात करें तो कई कार्यक्रम थे वो। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हरिद्वार पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीएम सैनी ने बाबा मोहनदास आश्रम में किया हवन पूजन। सीएम नायब ने आश्रम में संतों से मुलाकात की है। संत समाज में सीएम के आगमन को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरिद्वार दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरिद्वार के बाबा मोहनदास आश्रम पहुंचे। दौरे के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आश्रम परिसर को भी सजाया गया है। मुख्यमंत्री ने आश्रम में संतों से मुलाकात की है और संतों का आशीर्वाद लिया है। मुख्यमंत्री सैनी का ये दौरा धार्मिक आस्था और संत समाज से जुड़ा हुआ है और इसे काफी खास माना जा रहा है। तो देखिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की पूजा के दौरान की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास को लेकर के डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को तेज गति से विकास में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो गरीबों तक, आम व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से उनके घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, वो प्रशंसनीय कार्य पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। रुड़की बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी संघात्मक चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह ने कार्यशाला में शिरकत की है। कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। तो देखिए हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का संगठन पर्व चल रहा है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले सदस्यता अभियान चलाया और सक्रिय सदस्यता अभियान चला कर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और साथ ही सदस्यता अभियान चल रहा है ताकि ये पता लग सके कि बीजेपी के कार्यकर्ता और जो सदस्य बने हैं वो पार्टी के लिए कितना समर्पित है। फिलहाल कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है और आने वाले संगठनात्मक चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्यशालाएं चल रही हैं कि किस तरीके से हम लोगों को सक्रिय सदस्य बनाने हैं, कैसे हमको चुनाव कराने हैं संगठन के, उन विषयों को लेकर के जो चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं, चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी आज यहाँ पर एक कार्यशाला थी। तो अब पार्टी के चुनाव, क्योंकि अब 2-3 दिन के बाद प्राथमिक इकाई के चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो उस दृष्टि से ये कार्यशाला यहाँ पर थी, जिसमें आपने देखा कि बड़े जोश और उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है।
बागेश्वर के सभागार में समीक्षा बैठक, विधायक और अधिकारियों की हुई मीटिंग में विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की गई है। विधायक और अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश, समय और गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। बागेश्वर के कपकोट तहसील के सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में अधिकारियों को समय पर और गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जनजीवन मिशन के तहत घर घर जल और नल के कार्य के लेट लतीफों पर अभियंताओं को फटकार लगाई गई है। वहीं स्वरोजगार और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कपकोट में पैराग्लाइडिंग नेशनल गेम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। की गई थी। इसमें विकास कार्यों की समीक्षा यहाँ पे की गई थी। माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में ये बैठक यहाँ पे हुई है। इसमें माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी और माननीय प्रमुख जी ने भी प्रतिभाग किया गया, मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया और सभी विभागों को इसमें निर्देशित किया गया है कि अपनी परफॉर्मेंस विभाग के द्वारा भी बताई गई है। विभागों को निर्देशित किया गया है कि उसमें जो अभी सुधार करने की अपेक्षा है विभागों से, तो वो उसमें सुधार करें और सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको इम्प्रूव करें। और काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया गया है और टीम भावना के साथ सभी विभाग कार्य करेंगे, सब निर्देश दिया गया है। हम लोगों ने बहुत गहन मंथन के बाद चिंतन भी किया है और जो काम हमारे बहुत लंबे समय से जो विभाग ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे किन्हीं कारणों से, तो उन विभागों की समीक्षा भी की गई है और उनको ग्रोथ देने के लिए दूसरे विभागों का भी सहयोग लेने की बात कही है। वहीं लक्सर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया। पत्थर लगने से ट्रेन के एक कोच का शीशा टूट गया। देहरादून से लखनऊ जा रही थी वंदे भारत ट्रेन। पुलिस ने आरोपी सलमान को किया गिरफ्तार। तो देखिए, देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत ट्रेन पर लक्सर में पथराव किया गया। हरिद्वार पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पत्थर लगने से ट्रेन के कोच का शीशा चटक गया, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन के ड्राइवर ने तुरंत ही घटना की सूचना कंट्रोल रूम मुरादाबाद में दी, जिसके बाद लश्कर आरपीएफ इंस्पेक्टर रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद ट्रेन पर पथराव करने वाले आरोपी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये देहरादून से चलकर लखनऊ जा रही थी वंदे भारत, डाउन वंदे भारत थी और इस पे पत्थर लगने की सूचना प्राप्त हुई थी किलोमीटर 1535 खड़ंजा गांव के पास में। तो तत्काल हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा 2 टीम गठित की गई और हम तुरंत मौके पर पहुंचे और घेराव कर और मुखबिर तंत्र को भी मजबूत कर सूचना प्राप्त की गई और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वहीं लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अवैध शराब के खिलाफ एक्शन में डीएम ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अक्टूबर में 22 लोगों पर पुलिस ने कसा है शिकंजा। 500 लीटर अवैध कच्ची शराब को किया गया है नष्ट। तो देखिए, खबर लस्कर से है, जहां पर लस्कर के खानपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जहां पुलिस ने अक्टूबर महीने में 500 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 22 लोगों पर कार्रवाई की है। तो वहीं 22 पेटी शराब के साथ 5 लोगों पर कार्रवाई की है, जबकि कई हजार लीटर लहन को भी मौके से नष्ट किया गया है। एडवोकेट और पूर्व बार अध्यक्ष चौधरी चंद्रपाल ने तहसील दिवस में भी आबकारी विभाग पर मिली भगत कर गांव में अवैध कच्ची शराब का कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस मामले में डीएम ने आबकारी विभाग को फटकार लगाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी को पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 चल रहा है। तो इसी को ही सफल बनाने में हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में हरिद्वार पुलिस तथा लक्सर पुलिस लगातार इसमें कार्य कर रही है। पिछले माह जैसे कि हम अक्टूबर की अगर बात करें तो हमारे लक्सर क्षेत्र में, जो कि लक्सर सर्कल है, वहाँ पे करीब हमारे 200 से 250 के करीब हमारे जो नशीले इंजेक्शंस हैं उसकी हमने बरामदगी करी तथा अभियुक्तों को हमने जेल भिजवाया। इसके साथ साथ हमने लगभग 200 ग्राम के अराउंड स्मैक के कई मुकदमे हमने इसमें दर्ज करे हैं। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
शिवसेना जिंदाबाद, धनुष्यबाण